हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर टीचर्स एंड गार्जियंस एंड माय स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब तक हमने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्षन नंबर फर्स्ट से लेकर और 25 तक हमने सोल्व कर दी है। आपको यदि आपने हमारी पिछली वर्कशीट नहीं देखी है और यदि आप देखना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है तो देखिए, वरना मत देखिए फालतू, है ना। तो आपको पिछले वर्कशीट में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ से। और आगे की हमारी जो वर्कशीट है वो भी आपको वहाँ पर उसमें प्लेलिस्ट में कंप्लीट एक से लेकर लास्ट तक वो मिल जाएगी। अदर क्लास की भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर अलग अलग क्लास वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर अपना नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद डेट नोट कीजिए। तो रीडिंग और राइटिंग यहाँ हम सीखने हैं। अब इसमें देखिए, हम मेनली क्या सीखेंगे, लर्नर डिफरेंशिएट्स। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, अंतर करना सीखेंगे। किस में अंतर करना सीखेंगे भाई? हम बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो हमारी जो बड़ी एबीसीडी है और छोटी एबीसीडी है, हम वैसे समझे तो हम कैपिटल लेटर में और जो हमारा स्मॉल लेटर है उसमें डिफरेंशिएट करना सीखेंगे भाई। जैसे देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ए है ना, ये क्या है, अ। तो ए है और ये ए है, तो ये तो है क्या, कैपिटल लेटर में, और ये है स्मॉल लेटर में। बात आगे समझ में। जैसे देखिए आगे ये क्या है, बी, और ये क्या है, बी। तो ये कैपिटल, दिस इज स्मॉल। तो हम इन दोनों में और इन दोनों में है डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वर्कशीट के माध्यम से हमें यही सीखना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, देखिए, टिक द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ लेटर। तो जो करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ लेटर है उसको आपको टिक करना है। किसका करेक्ट फॉर्मेशन? कहने का मतलब है जो स्मॉल लेटर, चाहे तो वो स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, यदि वो सही है तो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो भाई देखिए, यहाँ पर भाई जो इस छोटे बच्चे होते हैं वो कहाँ गलती करते हैं, उन्हीं गलतियों को ध्यान में रखकर ये वर्कशीट बनाई गई है ताकि वो गलती इस चीज को नहीं कर सके। भाई जैसे भी टीचर्स चेक करते हैं अपनी कॉपी, बच्चे स्टूडेंट्स की कॉपी, तो वहां पर दिक्कत यही आती है कि बच्चे हैं कभी तो ऊपर लिख देते हैं, कभी नीचे लिख देते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट। तो वी शुड ट्राई कि बच्चे हैं वो सही तरीके से लिखें और इसके लिए हम बच्चों को बताएं। तो देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो P प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, यहाँ जो बीच की लाइन है उनमें और नीचे। तो ये क्या है, कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है? बताइए क्या है, स्मॉल। भाई जो कैपिटल वाला होता है वो तो ये है और स्मॉल वाला ये होता है, ऐसे कोई नहीं होता। ये बिल्कुल प्रॉपर वे में लाइन तक यहाँ तक टच करना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। और ये यहाँ पर ये ऊपर इस ब्लू लाइन से ऊपर निकल गया, इसलिए ये गलत है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेक्ट। तो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमें यहाँ किसको टिक लगाना है, किसका टिक लगाना है, कैपिटल का। तो अब हमें इनमें से कैपिटल कौन सा है वो देखना है। क्या कैपिटल कौन सा है वो देखना है। तो अब आप बताइए इनमें से कैपिटल कौन सा है। तो कैपिटल के हमें निशान लगाना है, तो दिस इज कैपिटल, ये रहा। एम कैपिटल कौन सा है, ये एम कैपिटल है क्या, या फिर ये कैपिटल एम है, या फिर ये है, या फिर ये है? इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ये, क्योंकि ये नीचे की जो लाइन है यहाँ से ब्लू लाइन तक मिला है, 3 लाइनों के बीच में मध्य में प्रॉपर वे है, तो दिस इज एम, बिल्कुल सही है। बात आगे समझ में। आगे देखिए यहाँ पर ओ कौन सा सही है, थर्ड में देखिए ओ कौन सा सही है, ये सही है या फिर ये सही है, या से ये सही है या फिर ये? तो कौन सा सही होगा? वही सही होगा जो इस ब्लू लाइन से लेकर इस लाइन के प्रॉपर वे दोनों लाइनों को टच कर रहा होगा। तो कौन सा सही होगा हमारे यहाँ पर? ये यहाँ पर ओ सही है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में यू कौन सा सही है? तो देखिए फोर्थ में यू, तो फोर्थ में यू देखो ये इनकरेक्ट है, यहाँ इस लाइन में बिल्कुल सही है, इधर ये बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया। तो हमारा यू कौन सा सही होगा, यू कौन सा सही होगा, ये हमारा यू सही है। तो इस प्रकार हमारे जो सही है वो कौन से हैं आपको दिख गए होंगे, सही सही वाले ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। ठीक है ना, तो ये हमारे पी एम और ओ और यू, हमारा ये यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अब देखिए स्मॉल लेटर हमें पहचानने हैं। अब देखिए हमने कैपिटल लेटर्स तो पहचान लिए, लेकिन अब यहाँ इसके माध्यम से हम स्मॉल लेटर पहचानेंगे कि स्मॉल लेटर कौन सा सही है। क्या है, स्मॉल लेटर हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए डी दे रखा है, ये डी सही है या फिर ये वाला डी सही है, या फिर ये डी सही है, या फिर ये डी सही है? इन चारों डी में से कौन सा डी सही है वो आपको पहचानना है, और फिर सही जो है, करेक्ट है, उस पर आपको राइट का टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट है क्योंकि नीचे से टच नहीं कर रहा है। तो भाई जो ये अपर केस वाला है,
ठीक है डी। तो यहाँ पर भाई ये है यहाँ से लेकर और यहाँ तक टच होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है तो ये गलत है। ये नीचे तक पहुंच गया इसलिए ये गलत है, और ये ऊपर टच नहीं किया इसलिए ये गलत है। तो हमारा सही कौन सा है, ये। तो बात आ गई समझ में। तो प्रॉपर वे होना चाहिए तो उसी को हम सही मानेंगे। ऐसे ही आप जो लिखते हैं तो वहां पर भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से देखिए सेकंड में से जी कौन सा सही है, तो यहाँ पर जी कौन सा सही है, ये जी सही है और गलत है क्योंकि ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया। तो सही तरीके से हमारा ये लिखा हुआ है। सी कौन सा सही है, इसमें देखिए सी हमारा ये वाला सी सही है, और लास्ट है हमारा क्या, एच। तो इन चारों एच में से कौन सा एच सही है, ये सही है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ टच हो रहा है और यहाँ पर ये टच हो रहा है, जैसे कि आपने अल्फाबेट सीखे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ये ऊपर नीचे हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या गलत हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो आप यहाँ पर अब इनको आराम से टिक लगा लीजिए चारों को। तो ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर प्रॉपर वे में आप टिक लगा लीजिए और आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ओके, एक नई वर्कशीट के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।